स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पीछे से लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम मालकोट गांव में हैं, भागवत में आ रखे हैं। मैं नए लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग नए जुड़ रखे हैं, और नए लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ है, क्या चल रहा है, मतलब है ना, तो इसलिए पूरा बताना ज़रूरी होता है। और इस वक्त हम नीचे आ रखे हैं, भागवत ऊपर चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि मालकोट गाँव पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के पोखरा ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ से चौबटखाल ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर होगा, है ना। तो अभी आपको पूरा गांव घुमाएंगे, नीचे से जाएंगे ऊपर तक। तो चलिए अभी चलते हैं गांव, आ जाइए। तो अभी हम इधर से चलते हैं, ये हम बीच गांव में आ रखे हैं, नीचे भी है गांव, पहले इधर चलते हैं। सबके घर में आपको टंकी नजर आएगी पानी की, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये देखिए भाई, बहुत ही सुंदर गेट बनी हुई। तो ये हम आ गए छन्नी में, यही पकान सुख गया। हाँ, ये घास सूखा ही हो। तो ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने गाय के गोबर के गोपले बना रखे हैं, और ये आग जलाने के काम आते हैं। मतलब 1 हफ्ता लगता है इनको सूखने में। तो अभी हम इधर आ चुके हैं, और यहाँ पर सब लोगों ने अलग से रसोई घर बना रखा है। ये देखिए, लकड़ी से, ये बांस की लकड़ी हो गई, धुएं से बचने के लिए, ताकि काला ना। तो यहाँ पर ताई जी से पूछते हैं कुछ कि क्या क्या, मतलब इस गांव में क्या क्या खेती बाड़ी है कि नहीं, कितना है। खेती बाड़ी तो सब बांस पर रखी, खेती बाड़ी अच्छा, क्योंकि काम हो आप सिर्फ भांड कोण मुझे के धरे नहीं से ठाट का बुआरे। अच्छा, हमारा भी आगे ठाट तुम्हारा गट काट बड़ा मतलब कुछ रहे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल भी खेती, सारी खेती बंजर पड़ रखी है। हम बात हम लेके बटल जान बुआरी। अच्छा, तो लकुड़ जाला हम तय लकुड़ लोग साहब करता काम पर है। अच्छा, आराम से ठाट आई हमारा बुआर बुआर हमारा भी बाबा ठाट हम कुछ काम नहीं करता। कुछ काम नहीं करना सब ऐसे खुर्सी में देना खाना को नहीं अब लोग खूब रहे अंदर नहीं खेती किला छुड़ी जा खेती तो अब नहीं हो ना सुंगुर छी गोणी बांध रहे हैं गुड़ी बांध रोल भी खानी जब तुम पैर बहुत ना कांट लगी सी मुआ कूड़ पर और आप लोग सचे लगे ले कांट देखना था बाड़ बंद खा लोग लबा सही बात के बानो बंद रो बानो हाँ हाँ। और तब दिखना आदमी से लोग आप कख दिखना से फिर तब मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि खेती कुछ हो नहीं रहा है, क्यों, जब हम कर ही नहीं रहे तो कैसे होगा, नहीं होगा। और बंदर भी इसलिए आ रहे हैं गांव गांव में, क्योंकि पहले तो खेती हुआ करती थी दूर दूर तक, तो इसलिए घर पे नहीं आते थे बंदर। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ से पूरा जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, ये देखिए नीचे तक सारे बंजर पड़ रखे हैं, सारे। मतलब एक भी खेत मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ कुछ फसल उगाई होगी। घर के सामने ही उन्होंने लगा रखे हैं थोड़ा बहुत, और नीचे आपको जितना दिख रहा है ना, सब बंजर है, सब। खेती भी छोड़ रखी है, लेकिन जो साग सब्जी वाले सगोड़े होते हैं वो भी नहीं कर रखे लोगों ने। नहीं, बांदर तो हमारे नहीं दीदी, हमारे ना, हमारे मुल्क का किसी के बोल देना तैराना ना तुम। देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मतलब हमारे पारंपरिक चक्की है, जिसको जंदरू बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इसका सिलबट्टा बना रखा है। खते नीचे बड़े के बीच में काफी बड़ा है, एक की तरफ भी सीधी है। ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर घर बना रखे लोगों ने, लेकिन सब छोड़ रखे हैं, बंजर पड़ गए। चौक देखिए, चौक में पूरा घास उग गई है। अब हम उधर ही चले गए जहाँ भागवत हो रहा है। तो अभी हम ताऊ जी लोगों के घर पे आ रखे हैं, और ताऊ जी हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमें जानते हैं। गाँव में आपको किसी को नहीं मिलेगा ये। हाँ। भूल लो गाँव में कहीं नहीं है ना, थोड़ा जो यहाँ पे रहते हैं ना, छत ऐसी है, अच्छा। चौक यहाँ बैठ रहते हैं। अच्छा, ताऊ जी ने तो थोड़ा बहुत कर भी रखा है, मतलब वो ये बता रहे हैं कि गांव में और कहीं भी नहीं है। उन्होंने लहसुन प्याज वगैरह वगैरह लगा रखे हैं। लहसुन है, धनिया था खेतों में, सुअर और घर में बंदर पहुंच गए हैं। ये है। अच्छा, मतलब सुअर तो रात को यहाँ पे जाते हैं गाँव में। हाँ उधर खोदे हाँ। तो जब हमारे खेती चलती नहीं, मतलब खेती बंजर रहेंगे, तो जंगली जानवर भी घर पे आएंगे, उनको भी खेतों में कुछ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे देखता हूँ ना मैं, अच्छा, कई बार देखता हूँ तुम्हारे वीडियो में। भगवान गए थे तुम, उसने देखा, दीवा में जा रहे थे तुमने देखा, डोला पूजा में जा रहे थे वो देखा। पहचान यार तुरंत ही मैंने कि ये वो है। तो
आज भागवत का समापन है, मतलब सबकी विदाई होगी और यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है सब लोग, क्योंकि पूरे गांव वालों के लिए बन रहा है ना, तो सभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर घर मिल गया है, जो मतलब पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल घर बोलते हैं जिसको। तो ये देखिए पूरी लकड़ी से बना है, पत्थर से बना है। तो फूल हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी है इसलिए मुरझा रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा राशन पानी रखा है। बुआ जी लोग बैठे हैं, आ जाइए इनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। हमारे बुआ जी हैं, दोनों हमारे बुआ जी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था देख रहे हैं बुआ जी लोग। सुबह 4 बजे से और शाम को 10 बजे तक हमारा यही काम रहता है। सेवा भाव का काम है, सेवा भक्ति करते हैं। हाँ जी, और सुबह 4 बजे हमारे लिए चाय ले आए थे। ये जो आपको दिख रहा है ये बेडू का फल है, देखो ना बहुत सारे हो रखे हैं। और बेडू की सब्जी भी होती है। बंद गोभी की फूल रखी है जो। एक घर इधर भी हो गया, लेकिन इसमें अभी कोई नहीं रहता शायद। मुझे लग रहा है ये छन्नी है, छन्नी होगी शायद किसी की। अगर यहाँ गाय बच्चे अभी रहेंगे ना तो उनके लिए भी खतरा है। हाँ। कभी भी उधर सकता है, टूटने को हो रखा वो उस साइड से। पुराने ज़माने की तिबरी ऐसी टाइप की हुआ करती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा होता था, क्योंकि नीचे सीधे कुछ भी सपोर्ट नहीं है। जय डंडली जय चौक जो बाटोणु जाणु। टूट गया पूरा, कोई नहीं रहता यहाँ। चल होने चल, ये खचल है मुर्रा, यहाँ पूरा टूट रखा है इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। ये देखो कितनी सारी वाह चारे। ये लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, अपनी मम्मी को ढूंढ रहे। अरे इधर इधर चला चला चला। यार मुझे छोटे छोटे ना बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं यार। ये पता क्यों चिपक रहे हैं मेरे को, क्योंकि इनको भूख लग गई है इसलिए मेरे पे चिपक रहे हैं। और जो वो लड़की है शर्मा रही है, वो इनके लिए दूध गर्म कर रही है। ये देखिए पूरा बंजर पड़ चुका है घर, पूरा टूट चुका है। और ये वाला घर है जो बहुत सुंदर, मतलब पुराने ज़माने जैसे टाइप का। तो ये देखिए ये बकरी के बच्चों के लिए है दूध, और हम पिलाएंगे बकरी के बच्चों को दूध पिलाएंगे। ये देखिए हमारे पास चार बकरी के बकरी के 4 बच्चे हैं हमारे पास, और हम उनको दूध पिलाएंगे, क्योंकि एक ही बकरी के 3 बच्चे हो गए और उनके लिए दूध पूरा नहीं हो पाता। अच्छा ये देखा वीडियो बना पड़ा। वो देखो उसको भी भूख लग गई है। इसको भी लग गई भूख। देखो अब दूसरे को पिलाते हैं ना। ये तो पेड़ बस एक मतलब ये नहीं कहेंगे ना। हाँ हाँ। और अब मुस्कान को देते हैं, क्योंकि हमें अभी पूरा गांव घूमना है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चल, क्योंकि मुस्कान को शर्म आ रही है वीडियो बनाने में। चलते हैं अब ऊपर चलते हैं। चपटा खा लोटे ना 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 ते नहीं दिखाना। बाय मुस्कान, सब्सक्राइब कर कैसा। अभी हम ताऊ जी लोगों के घर पे जा रहे हैं, तो हम उधर ही जा रहे हैं। अभी वो बुला रहे हैं हमें भी। मौसम का कोई पता नहीं है, मौसम बारिश कभी भी आ सकती है। आपको यहाँ मतलब घर तो बहुत सुंदर सुंदर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि खेती नहीं है, लोग है ही नहीं। लोग ही नहीं है, थोड़ा लोग भी कम है। ताऊ जी आगे से जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर घर बना रखा है यहाँ पर, पूरी लिपाई कर रखी है लाल मिट्टी से। निकल हाँ, लाल मिट्टी से पूरी लिपाई कर रखी है यहाँ पर। हम तो ना 8 परिवार से यूं 8 परिवारों में बटे की एक भी भाई घर में नहीं है। अच्छा। सब बाहर पलायन हुई। अच्छा। पलायन होना मेन कारण जो जंगली जानवर वगैरह रोजगार नहीं होना, ये रहा एक मेन ना। अच्छा। तो धीरे धीरे मतलब जो लोग पलायन करते जाने से हर एक साल में एक भी लोग परिवार पलायन कर जाने से। हाँ हाँ हाँ। मंदिर में जा रहे हैं अभी, और ये नाग देवता का मंदिर है यहाँ, पूरे गाँव वालों का है। देवा माँ भगवती का भी मंदिर है यहाँ। तो चलते हैं, पहुँच गए हम मंदिर में। ये रहा मंदिर, और यहाँ से थोड़ा सा गांव का नज़ारा भी दिख रहा है, क्योंकि गांव थोड़ा नीचे नीचे की ओर होता जा रहा है और पूरे गांव का व्यू नहीं ले पा रहे हम। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा पंचायत भवन बना रखा, पूरे गांव वालों का है। और यहाँ पर मंदिर हो गई,
कुछ भी अगर प्रोग्राम कराना हो तो काफी बड़ी जगह है। ये कनेर का फूल है। कनेर, ये भी कनेर, ये व्हाइट, अच्छा, ये व्हाइट और कनेर है। ये रुद्रासन देव है, आइयो। ये रबर प्लांट। अच्छा, सबसे पहले मैं ताऊ जी का परिचय करवा लेती हूँ। ताऊ जी पहले ब्लॉक प्रमुख थे पोखरा के और अभी समाज सेवी हैं। जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर सारे ताऊ जी ने लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए पेड़ की पूरी डेवलपमेंट में सब कुछ में पंचायत भवन से लेके वो लेके ना काफी अच्छे प्लांट लगा रखे हैं। फूल भी काफी अच्छे लगा रखे हैं। आंगन तो बहुत ही बड़ा बना रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो, भगवती जागरण हो, कुछ भी हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही हूँ, मतलब अच्छी व्यवस्था हो सकती है यहाँ। ये दीवा माँ भगवती का जो प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद के रूप में रसुली का पेड़, तो वहीं से ला रखा है इन्होंने, यहाँ पर लगा रखा है। 2 साल पेड़, हाँ 2 साल हो गए उस पेड़ को। इधर पानी की व्यवस्था कर रखी है, पानी की डिग्गी बना रखी है। लॉकडाउन जब हुए थे ना तो तब बड़े में डेवलप कौन सुरका है। अच्छा अच्छा। ये मत 4 परिवारों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो ले जमीन निःशुल्क दान दिया गौ थे मतलब ना। और ये स्मृति में दिया गया राजेंद्र सिंह की स्मृति में उनकी पत्नी हीरा देवी, जगत सिंह की स्मृति में जगत सिंह रावत जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्री मती माया देवी, और शेर सिंह और वो शेर सिंह की धर्मपत्नी आशा देवी की स्मृति में भाई बचन सिंह दिलवान सिंह जी लिया जमीन जो निःशुल्क दान दे थे ग्राम सभा है। अच्छा। और पद्मा देवी और श्री कृपाल सिंह की स्मृति में उनका सुपुत्र श्री पान सिंह और कुंदन सिंह जी द्वारा ये जमीन जो निःशुल्क दान दी गया 4 परिवारों को जमीन और ये जमीन था दिलाना जो महत्वपूर्ण भूमिका रहा श्री भारत सिंह रावत जो छे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी और वो मंडी समिति में सर्विस कर देगा देहरादून। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। उन लोग थे जमीन थे दिलाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित का है और वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँ उन लोग थे कि बिल्कुल रोड हेड की जगह से रोड है बिल्कुल पास में जा। अरे जमीन जो निःशुल्क दान दिया उन लोगों को, जबकि इतनी बड़ी जमीन थे कोई जल्दी से दे नहीं सको पैसा हम उन लोगों ने दिया है और निःशुल्क दान भी दिया, रजिस्टर करके दिया मतलब उन लोगों को। अच्छा। ये बहुत बड़ा योगदान उन लोगों को सबसे मतलब बहुत बड़ी बात। बधाई पात्र छिन्न लोग है जो नाम लाया अभी ताऊ जी ला। और आपको जस्ट ये रोड हो गई, रोड के नीचे ही जमीन मतलब ये बन रखा है, रोड के सामने ही बिल्कुल। लोग आजकल मतलब अब जमीन इन हिस्सों देने दे देंगे भले वो बंजर रह जाए, लेकिन वो बहुत बड़ो मतलब सहयोग से हमका बहुत बहुत धन्यवाद जो ताऊ जी का नशा। आप देख ही रहे कि काफी अच्छा लोकेशन है, यहाँ से दिख रहा है लोकेशन बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जो आपको ऐसा घर दिख रहा है ना, सबके घर पे जाल लगी है क्योंकि बंदरों के आतंक की वजह से सबने जाल लगाई। ये देखिए बहुत ही सुंदर घर, सबने तार जाल लगा रखी है। आपका नाम क्या है? मोंटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? अच्छा नीचे है आपकी स्कूल। अच्छा नमस्ते। अच्छा वो खाया बोला ना। हाँ जी। ये लकड़ी की कास्ट कला कर रखी है, लटकन टाइप का है। और ये देखिए अभी भी इन लोगों ने इस घर को संजो के रखा है, बहुत अच्छी डिजाइन कर रखी है, देख ही सकते हैं आप। ऐसे घर आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, खासकर मतलब जैसे जैसे आप चौबटा खाल साइड आएंगे। ये देखिए। तो चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं इसका डिज़ाइन। ये देखिए सीढ़ियाँ और छोटे ये अकबरिंदू की दोनों तरफ इन्होंने मतलब कमरे बना रखे हैं। और ये देखिए पुराने ज़माने की अलमारी, और यहाँ पर जो चक्की इसको बोलते जंदरू बोलते इसको। इसका डिज़ाइन तो देखिए बहुत ही सुंदर, गजब। हाँ दिख रहा है। इधर से चलते हैं, अब इधर से दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे घर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो पूरा लकड़ी से बना होगा, मिट्टी से बना होगा, पत्थर से बना होगा। ये पुराने ज़माने की अलमारी टाइप की होगी। और ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पहले खाना बनाते थे शायद, चूल्हा वगैरह हो गया। अभी भी डिज़ाइन कर रखा है, ये 12 सिंगा का सिंग है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गांव की वीडियो बनाना, स्पेशली गांव की वीडियो बनाना। और जितना आपको बहुत सरल लगता है ना वीडियो देखना, तो उतना ही हमारे लिए बहुत कठिन होता है गांव की वीडियो बनाना, क्योंकि पूरे गांव में घूमना पड़ता है और अलग अलग प्रकार के सोच के लोग मिलते हैं। मतलब कोई नेगेटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, तो सबको
सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है। और आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा, आप लोग वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज़ अगर आपको जो थोड़ी सी भी अगर हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो गाँव नहीं आ रखे हैं, जिन्होंने अपने घर तक नहीं देखे हैं, अपने मकान नहीं देखे हैं, गाँव के खेत खलियान नहीं देखे हैं। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि आप लोगों के घर दिखाएं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।